क्या आप तैयार हैं? क्योंकि एसडीएम बिना किसी चेतावनी के आपको एक मैसेज भेजने वाला है और इस संदेश के बाद आपको तुरंत बुलाया जाएगा। आखिर ऐसा क्या होने वाला है? आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपसे एक ऐसी बात शेयर करने जा रही हूँ जिसे महसूस करते ही मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई। मुझे ऐसा संकेत मिला है कि बहुत जल्द आपके पास एसडीएम का एक संदेश आ सकता है। लेकिन सवाल ये है, ये संदेश क्यों आएगा? किस लिए आएगा? क्या इसके पीछे कोई बड़ी परेशानी छिपी है या फिर कोई ऐसी खुशखबरी जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है? आज के इस वीडियो में हम सभी विस्तार से समझेंगे कि आखिर ये संदेश आपके पास क्यों आने वाला है और इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। जब मुझे भीतर एक ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई, एक ऐसा डिवाइन कनेक्शन महसूस हुआ जैसे यूनिवर्स की वो असीम एनर्जी, उनका वो अनंत मौन मुझसे कुछ कह रहा हो। यह मैसेज मेरे लिए नहीं था, यह आपके लिए था। हाँ, सिर्फ आपके लिए जो इस वक्त मुझे सुन रही है। मुझे नहीं पता कि आप इस समय लाइफ में किस फेज से गुजर रही हैं, आपके आसपास कौन है या आपके दिल में इस वक्त किसका और कितना स्ट्रेस है, लेकिन महादेव सब जानते हैं। आज सुबह से ही मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे उन्होंने मुझे बस एक जरिया बनाया है आप तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, क्योंकि अब वो आपका ये साइलेंट पेन और नहीं देख पा रहे। आप थक गए हैं ना? सच कहूँ तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं, एडजस्ट हो चुके हैं। मैं फील कर सकती हूँ आपकी उस थकान को, वो थकान जो फिजिकल नहीं, मेंटल और इमोशनल है। वो रातों की नींद का बार बार टूट जाना, बिना किसी रीज़न की आंखों में आंसू आ जाना और फिर अगले ही पल मिरर के सामने खड़े होकर अपने ही आंसू पोंछ लेना, फिर से दुनिया के सामने एक फेक स्माइल ओढ़ लेना और सबको ये जताना कि आई एम फाइन। लेकिन सच जो ये है कि अंदर कुछ भी फाइन नहीं है। अंदर ही अंदर एक वॉर चल रहा है, आपके एक ऐसा शोर जिसे आपके अलावा और कोई नहीं सुन पा रहा। जानते हैं, जब मैं आपकी इस सिचुएशन को, आपके इस मेंटल ब्लॉक को फील कर रही थी ना, तो मुझे अचानक एक रियल स्टोरी याद आ गई। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा सच है जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा। मेरी ही जान पहचान में एक बहुत ही साधारण सी महिला थी। आज से कुछ साल पहले उनकी लाइफ में एक ऐसा डार्क फेज आया जैसा शायद आज तक आपके केस में या आपके फेस में नहीं आया। उनके खुद के अपनों से उन्हें फाइनेंशियल और इमोशनल पूरी तरह से तोड़ दिया। उनका बिजनेस पार्टनर उन्हें धोखा देकर चला गया, उन पर बहुत बड़ा कर्ज आ गया और जो रिश्तेदार कल तक उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे, वही लोग उन्हें ताने मारने लगे। एक रात उनकी हालत इतनी खराब थी कि घर में अगले दिन की राशन तक के पैसे नहीं थे। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। उस रात उन्होंने कोई विशेष पूजा नहीं की, किसी भी तरह का कोई कर्मकांड या कोई बाहरी साधन इस्तेमाल नहीं किया। वो बस महादेव की एक छोटी सी तस्वीर के सामने जमीन पर बैठ गई, फूट फूट कर रोने लगी। उनके मुंह से बस यही निकला, बाप रे, अब मुझसे और नहीं सहा जाता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा महादेव, मेरी आंखों के आगे सिर्फ अंधेरा है, आप हो भी या नहीं। वो उस महिला की लाइफ की सबसे काली रात थी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वही रात उसकी लाइफ की सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट भी थी। अगले ही दिन ठीक 24 घंटे के अंदर उन्हें एक ऐसी जगह से कॉल आया जहां उन्होंने सालों पहले बस एक छोटा सा काम किया था। वो एक बहुत ही छोटी सी अपॉर्चुनिटी थी। उस वक्त उनके पास एक शॉर्टकट से पैसे कमाने का भी ऑप्शन था, जिसमें थोड़ा रिस्क और बेईमानी थी, लेकिन उन्होंने उस शॉर्टकट को ठुकरा कर वो छोटा लेकिन ईमानदारी का काम चुना। और आप बिलीव नहीं करेंगे, उस एक छोटे से काम ने, उनकी उस ईमानदारी ने उनके लिए ऐसे रास्ते खोले कि आज वो महिला अपने खुद के एक बहुत बड़े स्टार्टअप की मालकिन है। उनके चेहरे पर आज जो पीस और ठहराव है ना, वो मैंने किसी और में नहीं देखा। वो सब कुछ जो उन्होंने खोया था, यूनिवर्स ने उन्हें 1000 गुना वापस कर दिया। ये रियल एग्जाम्पल है। मैं आपको आज क्यों बता रही हूँ? क्योंकि आज उस महिला की तरह ही डेस्टिनी ने आपको भी बहुत तड़पाया है, बहुत रुलाया है। आपने अक्सर ऊपर देखकर यही पूछा होगा ना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मुझे इतनी तकलीफ क्यों? लेकिन कैलाश पर बैठे उस परम पिता ने आपकी वो खामोश चीखें सुन ली। आज मैं आपको कोई किताबी बात या कोई बनावटी मोटिवेशन नहीं देने आई। मैं बस वो शेयर कर रही हूँ जो मुझे शिव की उस सुप्रीम पावर से, उस
स्ट्रोंगली फीलिंग हुई है। मुझे यह साफ संकेत मिल रहा है कि अगले 24 घंटे, हाँ आने वाला बस एक दिन, आपकी लाइफ का भी वैसा ही टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। प्लीज़ इस टाइम को इग्नोर मत कीजिएगा। हो सके तो आज का यह वीडियो एकदम अकेले में पूरी शांति से बैठकर सुनिए, जहाँ कोई डिस्टर्बेंस ना हो, सिर्फ आपकी सांसों की आवाज़ हो और महादेव का वो दिव्य ठहराव हो। क्योंकि जब आपको यह पूरी तरह से रियलाइज़ होगा कि यूनिवर्स ने उस एसडीएम से आपके लिए क्या प्लान किया है, तो लिटरली आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। एक पल के लिए आपको लगेगा जैसे आप दिन के उजाले में कोई बहुत ही ब्यूटीफुल सपना देख रहे हैं। महादेव ने मुझे फील कराया है कि आपका भाग्य अब तक उस डार्क फेज से गुजर रहा था, जहां चीज़ें सिर्फ टूटती हैं, लेकिन अब वो पॉजिटिव टाइम आ गया है। आपके लक ने अब तक आपको सिर्फ अंधेरा दिया था, लेकिन अब वही किस्मत आपको वो डायमंड देने वाली है, जिसकी चमक आपकी पूरी लाइफ को बदल कर रख देगी। यूनिवर्स के सिग्नल मुझे बता रहे हैं कि माता आदिशक्ति अब आपकी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में ले रही है। एक माँ आखिर कब तक अपने बच्चे को इस तरह सफ़र करते हुए देख सकती है? जब शिव का ठहराव और माँ की ममता एक साथ किसी की लाइफ में एंटर करते हैं ना, तो दुनिया के सारे रूल्स बदल जाते हैं। और आपके लिए माँ ने 3 बहुत ही लकी दरवाजे, 3 नए मौके खोल दिए हैं। पहला दरवाजा जो आपके लिए खुलने वाला है वो एक चॉइस है, एक बहुत ही बारीक सी परीक्षा। बिल्कुल उस महिला की तरह महादेव मुझे फील करवा रहे हैं कि आने वाले समय में आपकी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहां एक तरह शॉर्टकट, झूठ और बेईमानी का रास्ता होगा। वो रास्ता बहुत अट्रैक्टिव लगेगा, ऐसा लगेगा बस एक कदम रखो और सारी प्रॉब्लम सॉल्व। और दूसरी तरफ ऑनेस्टी और सच्चाई का रास्ता होगा, जो शायद थोड़ा स्लो लगे, थोड़ा टफ लगे, लेकिन महादेव का वो साइलेंस मुझे बता रहा है कि उन्हें आप पर पूरा ट्रस्ट है। उन्हें पता है कि आपके अंदर शिव का अंश है और आप कभी गलत चीज़ के आगे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आपको वो सच्चाई का ही दरवाज़ा चुनना है, चाहे वो कितना ही चैलेंजिंग क्यों ना हो, क्योंकि उसी के उस पार आपकी वो सक्सेस, वो एक्सपेक्टेशन आपके साथ रहेगी, जिसे फिर कोई आपसे छीन नहीं पाएगा। अब बात करते हैं दूसरे दरवाजे की। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे यूनिवर्स की पूरी पावर आपके किसी छोटे से एफर्ट को बहुत बड़ा रिजल्ट देने की तैयारी कर रही है। आपके पास्ट में बहुत हार्ड वर्क किया है और अक्सर आपको यही लगा कि आपका सारा एफर्ट वेस्ट हो गया, लेकिन अब अगर आप एक छोटा सा स्टेप भी लेंगे, थोड़ा सा भी सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करेंगे, तो वो आपको अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स देगा। ये वो टाइम होगा जब आपको लगेगा कि जैसे किस्मत खुद आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रही है। आपको बस फोकस रखना है, डरना नहीं। अब पीछे हटने का वक्त नहीं है। और तीसरा दरवाजा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जब मैंने इस तीसरे दरवाजे की एनर्जी को फील किया तो मेरी अपनी आंखों में आंसू आ गए। ये खुशी के आंसू थे, क्योंकि ये दरवाजा आपकी लाइफ में कुछ लाने से ज्यादा बहुत कुछ बाहर निकालने के लिए खुल रहा है। मुझे शिव की उस गहरी करुणा में ये साफ फील हुआ कि अब आपके घर से 3 चीजें हमेशा के लिए एग्जिट होने वाली हैं। सबसे पहले वो फाइनेंशियल स्ट्रॉन्गर, जो वो पैसों की तंगी जिसने आपको हर कदम पर हेल्पलेस फील कराया, वो अब आपके घर की दहलीज पार करके हमेशा के लिए चली जाएगी। दूसरी चीज जो बाहर जाएगी वो है नेगेटिविटी, वो बुरी नज़र, वो टॉक्सिक लोग और अनदेखी रुकावटें जिन्होंने आपकी ग्रोथ को ब्लॉक कर रखा है। महादेव की एनर्जी खुद आपके घर के चारों तरफ एक ऐसा पॉजिटिव शील्ड बना देगी कि अब कोई भी नेगेटिव वाइब आपके अपनों को छू भी नहीं पाएगी। और तीसरी चीज जो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी वो है आपकी माइंड की अशांति, वो ओवर थिंकिंग, वो मेंटल स्ट्रेस, जो बात बात पर आपको आर्ग्यूमेंट, वो सब धुएं की तरह उड़ जाएगा। इन तीनों के जाने के बाद आपकी लाइफ में जो एंटर करेगा वो होगी एक अल्टीमेट पीस, एक ऐसा सुकून जिसके लिए आप बरसों से वेट कर रही थी। पैसा भी आएगा, स्टेबिलिटी भी आएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात आपके मन को वो हीलिंग मिलेगी जो सिर्फ नीलकंठ की शरण में ही मिलती है। वो आपके सारे दर्द, सारे विश को अपने अंदर अब्जॉर्व कर लेगी। क्या आप इस चेंज के लिए रेडी हैं? क्या आप मेरे वर्ड्स में छिपी हुई उस डिवाइन एनर्जी को अपने दिल तक पहुंचाना
पहुंचता हुआ फील कर रहे हैं? अगर हाँ, तो बस अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने भीतर की उस स्ट्रेस को एक लंबी सांस के साथ रिलीज कर दीजिए। आज अभी इसी वक्त अपने सारे बर्डन महादेव पर छोड़ दीजिए। कह दीजिए उनसे कि हे शिव, आज से मेरी ये लाइफ, मेरी ये प्रॉब्लम सब आपकी है। सरेंडर। मुझे पूरा बिलीव है कि जिस पावर ने मुझे आज तक ये गाइडेंस पहुंचाने के लिए चूज किया है, वो पावर अब हर पल आपके साथ रहेगी। बस अपना भरोसा मत टूटने दीजिएगा। पॉजिटिव रहिए, रिलैक्स रहिए। आपका अच्छा वक्त अब शुरू हो चुका है। हर हर महादेव।